हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, सदाबहार वर्षा वन की बात करें तो यह पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ब्राज़ील में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षा वन। देखिए, आपका अगला सवाल है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया। हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था 26 जनवरी 1965 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1965 में। देखिए, आपका अगला सवाल, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी जो हैं यह पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। तो सिनकोना के वृक्ष की बात करें तो यह पाई जाती है विषुवतीय वन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विषुवतीय वन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं इनमें से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उष्णकटिबंधीय वन। देखिए, अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दी गई जो भौगोलिक नाम है इनमें से हो जाएगा डाउन्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डाउन्स। देखिए, अगला सवाल, किस प्रकार का प्राकृतिक प्रदेश कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, प्राकृतिक प्रदेश जो कि विकसित प्रदेश के नाम से जानी जाती हैं तो इनमें से हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भूमध्य सागरीय। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। तो शीतकालीन वर्षा जो है यह होती है भूमध्य सागरीय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भूमध्य सागरीय में। देखिए, अगला सवाल, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा जो है इनमें से हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तेलुगु भाषा। देखिए, अगला सवाल, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले इनमें से हो जाएंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो। देखिए, अगला सवाल, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोंकणी जो कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है। तो देश के टोटल 82% क्षेत्र में जो है दूरदर्शन का प्रसारण किया गया है, विस्तार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी। तो दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1982 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1982 में। देखिए, अगला सवाल, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया। तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1972 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थापित है। तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर की बात करें तो यह फाजिल्का में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, फाजिल्का में। देखिए, अगला सवाल, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी। तो पहली डाक टिकट जो है यह जारी की गई थी कराची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कराची में पहली डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए, आपका अगला सवाल, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो डाक विभाग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1854 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1854 में पहली बार डाक स्थापना किया गया था। देखिए, अगला सवाल, कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ किया था। तो द्रुत डाक सेवा आरंभ किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1986 में। देखिए, आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो सबसे ज़्यादा डाकघर की बात करें तो इनमें से बजाएगा भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सबसे अधिक डाकघर भारत में है। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू की गई थी। तो पहली एसटीडी सेवा जो है यह शुरू किया गया था लखनऊ और कानपुर के मध्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ और कानपुर के मध्य में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्य का मात्रक क्या है।
दोस्तों कार्य का मात्रक जो है इनमें से हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जल। देखिए अगला सवाल, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूरी की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश वर्ष। देखिए आपका अगला सवाल, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा लक्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लक्स। देखिए अगला सवाल, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एम्पियर, जो कि विद्युत मात्रा की इकाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की ऐसा इकाई जो है इनमें से हो जाएगा कूलाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कूलाम। देखिए अगला सवाल, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो होते हैं यह कार्य करते हैं न्यूटन का तृतीय नियम पर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। देखिए अगला सवाल, बल का परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के साथ? तो बल का परिभाषा जो है यह आती है न्यूटन के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गति के पहले नियम से। देखिए अगला सवाल, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो सूर्य की ऊर्जा जो है यह उत्पन्न होती है नाभिक के संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाभिक के संलयन के द्वारा। देखिए अगला सवाल, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य का ताप जो है इनमें से हम नापते हैं पैरामीटर तापमापी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पैरामीटर तापमापी द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो है यह सबसे अधिक होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्वनि का त्वरण किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ध्वनि का त्वरण जो है इनमें से निर्भर करती है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आवृत्ति पर। देखिए अगला सवाल, 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? तो 10+2+3 शिक्षा पद्धति जो है यह लागू हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1986 में लागू किया गया था। देखिए अगला सवाल, एफिल टावर के डिज़ाइनर कौन थे? तो एफिल टावर के डिज़ाइनर जो है इनमें से हो जाएंगे सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सर गुस्ताव एफिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो यह स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका में। देखिए अगला सवाल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क में। देखिए अगला सवाल, बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो बीजापुर जो है यह प्रसिद्ध है गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोल गुंबज के लिए। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो देखिए सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर इनमें से हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा की मीनार जो है यह स्थित है इटली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इटली में स्थित है पीसा की मीनार। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जेरूसलम के लोगों का तीर्थ स्थल है। तो जेरूसलम के लोगों का तीर्थ स्थल जो है इनमें से हो जाएगा सभी, जैसे कि ईसाइयों का, बुद्धियों का या फिर मुसलमानों का, यानी कि सबका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, महाबलीपुरम केरा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो महाबलीपुरम के केरा मंदिरों का निर्माण जो है करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे पल्लव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पल्लवों ने करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक जो है यह महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाबलीपुरम में। देखिए आपका अगला सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो यह स्थित है काबरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, काबरी नदी पर। देखिए अगला सवाल, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह स्थित है सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सतलुज नदी पर। देखिए अगला सवाल, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी, शरावती, नर्मदा या फिर इंद्रावती? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी पर स्थित है कपिल धारा जलप्रपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? तो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यूपी से।
देखिए अगला सवाल, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो साझा उच्च न्यायालय जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र और गोवा में। देखिए अगला सवाल, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था मुंबई, मद्रास व कोलकाता में, यानी कि तीनों ही शहरों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई, मद्रास व कोलकाता में। देखिए अगला सवाल, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो है भारत भवन यह स्थित है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भोपाल में। देखिए अगला सवाल, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो भारत महोत्सव का सबसे पहले आयोजन जो है यह हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने किया था? तो भारतीय शिक्षा में 10+2+3 इसकी सिफारिश करने वाले हो जाएंगे कोठारी आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोठारी आयोग। देखिए अगला सवाल, 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? तो ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। देखिए अगला सवाल, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं, सर गुस्ताव एफिल, जो कि एफिल टावर के डिजाइनर थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सर गुस्ताव एफिल। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजगीर में। देखिए आपका अगला सवाल है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? दोस्तों आगा खान पैलेस की बात करें तो यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पुणे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? देखिए उज्जैन का प्राचीन काल में इनमें से हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अवंतिका, जो कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। देखिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों श्री अरबिंदो आश्रम की बात करें तो यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु में स्थित है श्री अरबिंदो आश्रम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली की बात करें तो यह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो है यह स्थित है हैदराबाद शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो मुसलमानों का जो पवित्र शहर मक्का है यह स्थित है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सऊदी अरब में। देखिए अगला सवाल, लंकाशायर कहाँ पर स्थित है? लंकाशायर की बात करें तो यह स्थित है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन में स्थित है लंकाशायर। देखिए अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए अगला सवाल, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर कोलकाता? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।